3 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स जो आपकी सरकार की हैं आपके हिसाब से पिछले 11 साल में आज, आप क्या मानते हो उन 3 अचीवमेंट्स को? कल्चरल रिवाइवल, एब्सोल्युटली, ओके, एब्सोल्युटली। दूसरी चीज, हमने ना अपने देश को आगे बढ़ाने के तरीके अब आत्मनिर्भरता के साथ खोज लिए हैं। एक मोदी जी एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जन भागीदारी। जन भागीदारी बहुत बढ़ गई है, सबको राजनीति से जोड़ दिया गया है अलग अलग तरीके से। ओके, तो जो केवल वोट भी डालता है ना, वो भी अब राजनीति से जुड़ा हुआ अपने आप को पाता है, क्योंकि जन भागीदारी है, अवेयर है काफी वो अबाउट द अवेयर, एंड दैट इज व्हाट अ पॉलिसीज। डेमोक्रेसी इज, Yeah. वी द पीपल। सो वी द पीपल प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा काम कर सके इसमें हमारा भी योगदान है। और ये मोदी जी के जितने बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, चाहे वो स्वच्छ भारत है, चाहे वो सेल्फी विद डॉटर है, या एक पेड़ माँ के नाम है, ये सब देश के लिए अच्छे काम है, लेकिन हम सब मिल के कर पा रहे हैं, तो हम जुड़ गए हैं राजनीति से। Right. और एक चीज मुझे ऐसी लगती है कि, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं खुद एक महिला हूँ, बिल्कुल, महिलाओं के बिल्कुल। लिए जितनी बड़े बड़े चेंजेस पॉलिसी के द्वारा लाए गए हैं, पॉलिसी लाकर सोच बदलने में भी जो कार्य करे गए हैं, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार जो बिहार का चुनाव था ना, उसमें एक एम फैक्टर चल रहा था विपक्ष की तरफ से, और एक एम फैक्टर आप लोगों ने बना दिया, विच इज एम फॉर महिला। इस पे मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप और प्रकाश डालें कि महिलाओं के लिए क्या ऐसा चेंज हुआ है, इतनी मात्रा में इन्होंने निकल करके वोट भी किया, और ये एक लगातार एक बहुत बड़ा एक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है आपकी, कि वो आप में बिलीव करते हैं, लगातार वोट दे रहे हैं। क्या रीजन आप मानते हैं? मतलब इसको थोड़ा सा विस्तार में आप हमें बताइए। पता है, ये बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत होती है, बहुत छोटी सी चीज। वो क्या है? हम आपको देख रहे हैं। अगर एक बड़े नेता देखकर लोगों को, उनके जीवन को ये बोल सकते हैं कि आई एम सीइंग व्हाट यू आर डूइंग, आई थिंक इट्स अ ह्यूज एक्नॉलेजमेंट। तो जब हम ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं, चूल्हे के धुएं से आप बीमार हो रहे हो, हमें पता है, हम इसे ठीक करना चाहते हैं, महिलाओं को समझ में आता है कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। सही बात है ना? जब आप मेंस्ट्रुएशन की बातें करते हो, लाल किले से आप सैनिटरी नैपकिन्स की बातें करते हो, तो लड़कियों को लगता है कि कोई हमें देख रहा है और हमारी समस्याओं को समझ पा रहा है, वी आर बीइंग सीन। पॉलिटिकली महिलाओं को बस ऐसे वोट बैंक समझा जाता था। पहले तो महिलाएं शायद बहुत सारे रीजन्स में वोट डालने जाती भी नहीं थी, उनका एनरोलमेंट कम होता था, उनकी वोटिंग संख्या बहुत कम होती थी। आज वो उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया। तो और हर लेवल पे, आप चाहे विमेन इन द वर्कफोर्स की बात करिए, आप चाहे मेरे जैसे महिलाओं की बात करिए, जो हर एक छोटी छोटी चीज पर ये समझने लगी कि भाई कोई तो देख रहा है और समस्या समझ रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे बढ़ाने की बात करिए, प्रधानमंत्री दीदीज, जीविका दीदीज, बिल्कुल। और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। हम कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम पे विश्वास कौन करेगा, है ना? मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मेरा बड़ा मन है, मैं एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूं, पर कोई भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे। लेकिन आज सरकार है जो हम पे भरोसा कर रही है, और भरोसा करके पैसे दे रही है विदाउट कोलैटरल। कौन देता है विदाउट कोलैटरल आजकल पैसे? राइट। एंड वन स्टेप फर्दर, सिक्योरिटी। नॉट जस्ट सिक्योरिटी इन द सेंस कि सड़क पर आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, इसका पूरा प्रयत्न करा जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी अपने घर पर, जब आपके घर का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर होता है। तो अब जो 4 लाख एक्स्ट्रा महिलाओं ने बिहार में वोट डाला, पुरुषों से 4 लाख अधिक महिलाओं ने वोट डाला, वो केवल इसीलिए डाला, ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि कोई हमें देख रहा है, हमारी बातें समझ रहा है।